अब ज्ञान किसे कहते हैं? सही और गलत की पहचान, यही ज्ञान। सद और असद की नॉलेज होना, यही ज्ञान है। और फिर सद को स्वीकार करना, असद का त्याग करना, इसको ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान कहां से आता है? सत्संग से आता है, महज्जनों की वाणी सुनने से आता है, कथा सुनने से आता है, प्रवचन सुनने से आता है, नित्य सत्संग करने से आता है। ऐसा ज्ञान पोथियां पढ़ने से नहीं आएगा। कबीर दास जी को आप ज्ञानी कहते हो कि नहीं कहते? कबीर दास जी को ज्ञानी कहते हो, लेकिन कबीर दास जी से तो हस्ताक्षर करने भी नहीं आते थे। अगर कोई ग्रंथ खोल करके रख दिया जाए तो कबीर दास जी पढ़ भी नहीं सकते थे। लेकिन कबीर दास जी के जो भाव हैं, उनके ऊपर पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है। एक बहुत सुंदर पद है कबीर दास जी का। ये वो कबीर गा रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ज्ञान देखो। डर लागे और आहा, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बहुत सुंदर पद है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। क्या कह रहे हैं? कैसा जमाना है? कथा होत तहां श्रोता सोवे, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे, वक्ता मूड पछाया रे। लेकिन एक बात बोलूं, हे कबीरदास जी, यदि आप देख रहे हो मेरी कथा के श्रोता नहीं सोते हैं, ये सब जगह रहते हैं। हाँ, आज से पहले जब हम 3-4 साल पहले कथा करते तब सोते थे। अरे महाराज, कैसे कैसे श्रोता हमने देखे, हम क्या बताएं आपको। एक माता जी आई मंच पे, तो कभी कोई दक्षिणा धर देते हैं यहाँ पे, तो मुझे 500 का नोट यहाँ धर दिया जी। तो फिर मेरे आगे हाथ जोड़ खड़ी रही। मैंने क्या हुआ? बोले खुले खुले के छुट्टे दे दो। मैं जय हो मैया, में काय को देवे। मैंने कि तुम 500 मुझे देने आई थी कि छुट्टे लेने आई थी? नहीं, 400 वापस कर दो, 100 ही देने थे आपको तो। मैंने कि आज अपनी वैल्यू पता चली। ले भाई 400 रुपया ले जाओ, आइसक्रीम खा लेना। ऐसे ऐसे श्रोता आए कथा में। सोफा पे बैठने वालों को तो मैं देखता ही नहीं हूं, क्योंकि आधे तो लुढ़के पड़े मिलते हैं मेरे को। लेकिन यहां नहीं है, सबरे जग रहे हो ना रे भैया, जगे रहो, सोना नहीं। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। गाओ सब लोग। डर लागे और हंसी आवे। इनसे तेज आवाज होनी चाहिए आप। अब एक बात सुनो, ये हमारे प्रेम जी और दूसरे ज्ञान, इनसे आपका कंपटीशन है 7 दिन तक। ये दोनों माइक पे चढ़ चढ़ के गाएंगे, आपको इनसे तेज ही रखनी है अपनी आवाज, ठीक है? बस ये याद रखना है, आपने इनको हरा दिया तो ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? बस इतना याद रखना कि ताल में गाना। कहीं बेताल हो गए तो फिर इनको ही मिल जाएंगे ठाकुर जी फिर तो।
बोले कथा होती है तो श्रोता सो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि तन से नहीं सोए लेकिन मन से तो कई लोग सोए रहते हैं। कथा हो जाने के बाद उनसे पूछो कथा सुन के आए? बोले हाँ जी। क्या सुना? वो भूल गए क्या सुना। थी बहुत अच्छी कथा, एक दो बातें अच्छी अच्छी बताई थी महाराज जी ने, बाकी पूरी बात हमको इतनी याद नहीं है। इसका मतलब क्या था? सो ही रहे थे। तो कबीरदास जी सही कह रहे हैं। लेकिन होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे, तनिक ना नींद सताया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। वैश्या नाच नचाया रे। धन दौलत कमा लेते हैं, खूब सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे का ज्यादातर उपभोग कहां करते हैं? अपने प्रयोग में। कई लोगों को कहो भैया वृंदावन में ऐसे ऐसे कोई योजना बन रही है, अनाथों के लिए थोड़ा दान करो। हाँ कर देंगे थोड़ा सा। कमाई कितनी होती है? 100 करोड़ की। और दान कितना कर रहे हैं? 11,000 रुपए। इतने में ही कर लो महाराज जी। और जब खुद के घर का कोई कार्यक्रम होता है तो महाराज बड़े बड़े लोगों को देखो आप, भारत में कैसे कैसे लोग हैं। 6-6 महीने तक शादियां चल रही हैं आजकल। 6 महीने तक शादी, और उसमें करोड़ों खर्च कर रहे हैं लोग, खरबों अरबों खर्च कर रहे हैं। क्या हो गया है? अपने खर्चा के लिए इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जब समाज के लिए कुछ बात आती है तो फिर कुछ नहीं निकल के आता बाहर। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। वैश्या नाच नचाया। और मुट्ठी भर कोई अन्न जो मांगे, मुट्ठी भर कोई अन्न जो मांगे, कहे लाज नहीं आया रे। कहे लाज नहीं आया रे। कोई साधु महात्मा या कोई भी मुट्ठी भर अन्न भी तो तुमको मांगने में शर्म नहीं आती है? कुछ काम धंधा करते नहीं हो, मांगने आ गए हो। ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया। और ये वाली पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। भांग तमाकू सुल्फा गांजा, भांग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। सूखा खूब उड़ाया रे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? बोले किसी व्यक्ति को एक बार भांग खिला दो, उसके बाद अपने आप नियम से खाता है। किसी को एक बार मदिरा पिला दो, नियम से अपने आप पिएगा, उसको बोलना नहीं पड़ता, फिर वो खुद ही पी लेता है। इतना पीना है, इतने बजे पीना है, ऐसे पीना है, वैसे पीना है। ऐसे ही सुल्फा गांजा तंबाकू खाने वालों को एक बार खिला दो, अपने आप नियम धारण कर लेते हैं। और यहां गुरुजी बोल बोल करके
गला उनका दूख जाता है कि भैया चरणामृत पिया करो ठाकुर जी का, उसका नियम नहीं धारण हो पाता है। गुरु चरणामृत नेम न धारे, गुरु चरणामृत नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे, ओ महुआ चाखन आया रे। ओ भैया डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ उल्टी चाल चली दुनिया ने, उल्टी चाल चली दुनिया ने। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज परंपरा में जिसमें हम दीक्षा दे रहे हैं, हम भी हैं, वहां पे तप्त मुद्रा दी जाती है। यहाँ पर शंख चक्र गर्म करके पधराए जाते हैं, पर उनके चिन्ह रहते हैं। तो अभी दीक्षा हुई जब वृंदावन में, तो शंख चक्र गर्म करके पहले मैं अपने हाथ, ये पूरी खाल मेरी ऐसे सिकुड़ गई थी, क्योंकि पहले मैं खुद के लगाता था, देखता था गर्म तो नहीं है, फिर पधराता था। और फिर भी हमने बहुत शीतल कर करके दी कि भाई कोई पहली बार दीक्षा दे रहे हैं, कहीं उचट के भाग नहीं जाए। तो ऐसे ऐसे लगा के थोड़ी मुद्रा देते। उसमें भी 10-10 बार लगाता। तो एक माता जी आई, उनके यहाँ दुनिया भर के टेंटू लग रहे थे। मैंने कही इनको कहाँ दर्द होगा, ये पहले ही इतना दर्द सहन करके आ चुकी हैं, इनको तो थोड़ा गर्म ही लगा देते हैं। तो मैंने जरा सा देखा तो गर्म था। जैसे ही मैंने पधराया, तो एक में ही पधराते, दूसरे में चंदन का ही लगा दीजिए, बहुत दर्द हुआ। मैंने कहा मैया एक बात बताइए, जो तूने इतने बड़े बड़े टेंटू लगवाए यहाँ पे, इनते दर्द ना भयो? ये तो हुआ था, पर ये पति का नाम है, ये उसका नाम है। मैंने कहा बताओ, वैष्णव चिन्ह धारण करने में पीड़ा हो जाती है, एकादशी व्रत रखने में लोगों की हालत खराब होती है, और वही जब अपनी प्रियतमा की याद में प्यासा पड़ा रहता है, कमरे में भूख प्यास पड़ी है, नहाया धोया नहीं 4 दिन से, तब नहीं आती उसको जरा भी लज्जा अपने ऊपर। ठाकुर जी के नियम करने में कितना दुख होता है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बात आई है तो मैं बोल देता हूं, बुरा लग सकता है कई लोगों को। शरीर पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ मत करवाया कीजिए। ठाकुर जी ने हमको जैसा शरीर दिया है, इस शरीर को और भजन करके पवित्र करके ठाकुर जी को लौटाना है हमको। किस्त में मिला है हमको, लोन में मिला है हमको शरीर। लोन तो चुका नहीं पाए, बल्कि जैसे किसी को किराएदार को आपने घर दे दिया, उससे कह दिया भाई 6 महीना के लिए ले लो, 6 महीना बाद दे देना। अब 6 महीना में उसने खूब कील ठोक करके और पूरे घर का पलस्तर निकाल दिया, पंखा उतार दी, सब वापस लेने जाओगे तो आप नाराज होगे कि नहीं भाई तूने क्या किया, मेरे घर का पूरा जैसा दिया था वैसा ही वापस कर हमको। अब उसके बाद वो कितना भी रंग रोगन करावे, कितना भी, एक बार घर छेड़ दिया तो दोबारा पुराना जैसा नहीं हो सकता। इसलिए अब जिन्होंने ये घर छेड़ दिया है, अब वो तो कुछ कर नहीं सकते, पर जिनका अभी बचा हुआ है, बचे ही रहना भैया, कुछ करना नहीं। इस शरीर से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी किसी भी प्रकार की। कोई ये हम कह रहे हैं ठाकुर जी का भी स्वरूप क्यों बनाना? हनुमान जी की तरह चित्त में धरो ना, यहाँ सीना चौड़ा करके दिखाओ तो यहाँ बैठे हैं श्री राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में। और बाहर बैठाने का क्या अभिप्राय है? इसलिए प्रयास कीजिए कि अगर कुछ बने भी हैं चिन्ह वगैरह, तो उनका थोड़ा प्रायश्चित कर लीजिए और आगे नहीं बनवाइएगा। ठाकुर जी का स्वरूप रहने दीजिए। अगर ये प्रमाणित होते, किसी ने मुझे कहा
कि ठाकुर जी की भी तो लिलीहार लीला है। लिलीहार लीला बनाई है, उसका कोई ऐसा प्रमाणित कोई कहीं पर वर्णन नहीं है। और लिलीहार लीला में वो जो बनाने का जो भाव है, उसमें मेहंदी जैसा ही कोई सब्सटेंस है जिससे लिख दो, कुछ दिन बाद वो उड़ जाता है। हमेशा वो रहने वाला क्रम नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोगों का जीवन है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, ज्यादा कुछ शरीर पर निर्माण करवाओ नहीं। ठाकुर जी ने जैसा शरीर दिया है, इसको खिला पिला करके मस्त रखो, भजन करके, गंगा स्नान करा के, यमुना स्नान करा के, संत चरण रज लेकर के इसको खूब और पवित्र करो। पवित्र करके ठाकुर जी को वापस करना है। इस पर ज्यादा छेड़छाड़ मत किया कीजिए। उल्टी चलन चली दुनिया ने, उल्टी चलन चली दुनिया ने, ताते जिय घबराया रे, ताते जिए घबराया रे। हे भैया कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अभी समझ जाओ, नहीं तो पाछे फिर पछताया रे, पाछे फिर पछताया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। शब्द किसके हैं? कबीर दास। पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं जानते, अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते, वो कबीर दास। ज्ञान देखो, नॉलेज देखो, बुद्धि देखो, इसको क्या कहते हैं? सद और गलत की पहचान होना ही ज्ञान कहलाता है। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता। सब छोड़ देना वैराग्य नहीं होता है। सबके बीच रहते हुए भी किसी पर मन ना आना, इसको वैराग्य कहते हैं। बस इतना ज्ञान और इतना वैराग्य चित्त में लिया और भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएगी। भक्ति महारानी की प्रसन्नता के लिए क्या करें? ज्ञान वैराग्य को युवा करने के लिए क्या करें? तब सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ करो। बोले ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले श्रीमद् भागवत, यही ज्ञान यज्ञ है, उसी से ही कल्याण होगा। तब भागवत की कथा हुई और भागवत की कथा सुनकर के भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति के दोनों पुत्र युवा हो गए और भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न। तो कथा सुनने से क्या होता है? ज्ञान वैराग्य युवा होते हैं। यदि इन 7 दिनों में आपको सद असद की पहचान ना हो और सबके बीच रहते हुए भी सबसे मन ना हटे, तो समझना अभी कथा सुनने में कोई चूक की है आपने। अभी यहां पर घेवर लाया जाए और घेवर देखते ही आपकी जीभ में पानी आ जाए, तो समझो 3 घंटा आपने व्यर्थ कर दिए। क्या सुना कथा में? अभी भी मन जा रहा है वहां पे। अभी भी इंद्रियों को सुख देने वाली कोई वस्तु प्रस्तुत कर दी जाए और आप उसके प्रति आकर्षित हो जाओ, तो समझ जाओ आपने कथा क्या सुनी। अभी आप लोग कथा सुन रहे हैं, एक बिल्कुल सावधानी से बैठे हैं, और अभी फिल्म का कोई अभिनेता पीछे आकर के खड़ा हो जाए, हल्ला हो जाए कि वो आया, और सब उठ करके भागे। क्या वैराग्य आया आपके चित्त में? ज्ञान और वैराग्य का मतलब नॉलेज होना और सब छोड़ देना नहीं होता है। ज्ञान और वैराग्य का मतलब सही और गलत की पहचान ज्ञान है, और सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी मन किसी पर ना आना, ये वैराग्य है। और ये कथा से होगा।
आपके आगे बहुवस्तु प्रस्तुत कर दी जाए लेकिन फिर भी आप विचलित ना हो, ये वैराग्य। आपको पता है श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी जो सबसे उत्तम है। क्यों? असंख्य सुंदरी गोपियां चारों तरफ थीं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम कहलाते हैं। क्यों? अब शूर्पणखा को लोग बहुत विकराल दिखाते हैं, बहुत भयानक दिखाते हैं टीवी सीरियल्स वगैरह में, होगी भी, लेकिन ये राक्षस हैं, ये रूप बदलना जानते हैं। जैसे पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के श्री कृष्ण के पास आई, ऐसे शूर्पणखा भी सुंदर बन के आई होगी। और सुंदरता वे धारण करते हैं मंत्र शक्ति से, अपनी अविद्या से, अपने राक्षस बुद्धि से वे सुंदरता धारण करते हैं। तो फिर छोटी मोटी सुंदरता नहीं लेते होंगे, विश्व पूरा मोहित हो जाए ऐसी सुंदरता धारण करके आती होंगी। लेकिन राम जी विचलित नहीं हुए, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। तुलसी, वृंदा अपने पति के प्रति ऐसा पातिव्रत के सामने ठाकुर जी आ गए, तब भी अपने पति के पातिव्रत का नष्ट नहीं होने दिया अपने चित्त में। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए उसके पातिव्रत से, उसने भगवान को श्राप दिया, आप मेरे पति का रूप धारण करके आए हैं, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर हो जाओ। ठाकुर जी बोले हम पत्थर हो जाएंगे, लेकिन हम आपके पातिव्रत धर्म से इतने प्रसन्न हैं कि आप भी तुलसी बनोगी, और आप जब तक हम पर नहीं पधराई जाओगी हमारी कोई भी सेवा पूरी होगी नहीं। कथा तो सबको पता होगी। वृंदा के पति जलंधर, जो कि ना तो रूप से अच्छा है, ना स्वभाव से अच्छा है, ना कर्म से अच्छा है, लेकिन फिर भी वृंदा का ऐसा पातिव्रत अपने पति के प्रति, वो व्यभिचार करता है, वो गलत काम करता है, लेकिन फिर भी वृंदा उसी को ही मानती है सर्वस्व अपना। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले ये देखो पति इतना व्यभिचारी, फिर भी अपने पति के प्रति इसने बिल्कुल भी त्याग की भावना नहीं लाई मन में। ठाकुर जी जलंधर का रूप बना करके आ गए। जब वृंदा को यह बात पता चली तो ठाकुर जी को श्राप, पता होने के बाद भी कि ये परमात्मा है। इसी को तो वैराग्य कहते हैं, एक बार मन जिस पर आ गया उसके अलावा और किसी को नहीं जा सकता है। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, स्वयं शालिग्राम बन गए और कहा कि तुम भी तुलसी हो, जब तक आपका स्पर्श नहीं होगा हम कुछ पाएंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, ना नहाएंगे नहीं। आपके स्पर्श से सब होगा, आपके पातिव्रत से हम इतना प्रसन्न है। तो अपनी इंद्रियों के भोग्य वस्तु सामने आने पर भी इंद्रियों का विचलित ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। सब छोड़ के चले जाना वैराग्य नहीं होता। कई बार वस्तु का शारीरिक त्याग करना वैराग्य नहीं होता, दूर जाने के बाद भी उसी की याद सता रही है, वही याद आ रहा है। सिगरेट छोड़ तो दी, पीना छोड़ तो दिया, पर 24 घंटा मन लग रहा मेरे सामने कोई पी ना ले, नहीं तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। ये कोई वैराग्य है? वैराग्य का मतलब तो अब चाहे जो हो जाए, मेरी जिह्वा पर पुनः उसकी इच्छा प्रकट नहीं हो सकती है, ये वैराग्य। और ये ज्ञान और वैराग्य केवल भागवत से प्रकट हो सकता है। सुनिए, आप लोगों का उद्देश्य क्या कथा सुनने का? ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो, तभी भक्ति स्थिर होगी चित्त में। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य के उत्थापन की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात एक धुंतुकारी नाम का मातृ पितृ द्रोही था, भागवत जी की कृपा से उसको सदगति मिली। प्रेत योनि में होने के बाद भी उसको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। ऐसी कथा यहाँ सुनाई गई। महात्म का प्रसंग यहाँ विश्राम हुआ। अब महात्म के आगे प्रथम स्कंद से कथा कल से हम सुनेंगे। कथा का समय 3 बजे से है। आप सब लोग हर हाल में 3 बजे तक अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। 3:30 बजे तक हम मंच पर आ जाएंगे और उसके बाद फिर ठाकुर जी की जब तक इच्छा होगी तब तक कथा श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिन है, कल द्वितीय दिन है कथा का। कुछ मधुर भाव आते रहेंगे, चित्त में बताएंगे, जिज्ञासाएं आप सब प्रकट करना। परसों गुरु दीक्षा का क्रम सुबह होगा
8:30 बजे का समय है, 8 बजे तक आप लोग उपस्थित हो जाना। जितने लोग भी दीक्षा के लिए आएंगे वो फलाहार ही ग्रहण करके आना, अन्न ग्रहण मत करना, और दीक्षा के बाद ही कुछ पा करके फिर यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। और भी कुछ ना कुछ यहाँ उत्सव और क्रम बनते रहेंगे, जैसे जैसे बनते जाएंगे हम आप सब लोगों को बताते जाएंगे। आप लोग प्रिय भाव से सब धारण कीजिएगा। आइए कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग मेरे साथ गाइए। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 और श्याम हृदय तू भाव, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री राधा गोविंद देव प्रभु की हो नेक जोर की जय बोलो। श्री राधा गोविंद देव की। जय दिल्ली वालों, दिल वालों की दिल्ली है, प्रेम वालों की दिल्ली है, लेकिन थोड़ा गले की चोरी करने वालों से सावधान रहना। हमको ऐसा लगा अभी कि कहीं किसी की कुछ चीज निकल नहीं जाए, इसलिए सावधानी से आप सब लोग नृत्य करिएगा। दोनों भुजा उठा करके सब लोग भाव से गा। ओ सब सुख सागर रूप उजागर, विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, के मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बल बल जा,
प्यारो गोपीनाथ गोपी बाल सब लिए वरधारे प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगा श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगा और है रही जय जयकार वृंदावन चारो वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो जिन कंठ लगा और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री गोपीनाथ महाप्रभु की श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगटो शालिग्राम हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सदा को खान हमारो वृंदावन में सब ते
निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। ये 7वें वाले जो है ना, दिल्ली वालों के सबसे फेवरेट है। और कहीं दिल्ली वाले जाएं नहीं जाएं, बिहारी जी जरूर जाते हैं। इसलिए इनको तो भैया खूब जोर से पुकारियो नाम। हाँ, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हाँ, प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहार। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। भैया उछल आप रहे हो, व्यासपीठ हमारी हिल रही है। दिल्ली वाले कल से रसगुल्ला ने कम खा के आई हो, पता चली कि अंतिम दिन आते आते हम ही नीचे आ गए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हाँ, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी।
श्री राधा रमन लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय प्यारे गिरधर लाल की जय पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। आप जय हो। हर हर। एक कोई आप ही जाओ, ये जो बालक चित्र बना के लाए इनके सबके चित्र ले लो और लेके मंच पे। आप सब लोगों से हम कल फिर मिलेंगे।